प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े कानून, आधुनिक तकनीकी और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू कर रही है। इस कदम का उद्देश्य भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा में ईमानदारी बनाए रखना तथा अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत करना है। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इनमें राजीव चौक, जनपद सहित कई प्रमुख स्टेशन शामिल है। इस दौरान यात्री इन स्टेशनों पर न तो चढ़ सकेंगे और न ही उतर सकेंगे। हालांकि कुछ रूटों पर मेट्रो ट्रेनें बिना रुके गुजर सकती हैं। दिल्ली पुलिस और डीएमआरसी ने यात्रियों से यात्रा करने से पहले नवीनतम अपडेट देखने को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मानसूनी गतिविधियां पिछले दिनों की तुलना में कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी और तराई क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश के भी आसार हैं, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रह सकती हैं। बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों को मौसम का पूर्वानुमान देखकर खेती से जुड़े कार्य करने और आम नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। बाजार से जुड़ी खबरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल कीमतों में तेजी और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण यूनेस्को की चिंता बढ़ी हुई है। भू राजनीति की वजह से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे कच्चे तेल के दाम ऊंचे बने हुए हैं। इसका असर भारत जैसे तेल आयातक देशों पर भी पड़ सकता है, जहां ईंधन लागत और महंगाई पर दबाव बढ़ने की संभावना रहती है। शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशक वैश्विक घटनाक्रम और तेल बाजार की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, देशवासियों में स्वराज की भावना जगाई। उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी और छात्र संगठनों का बड़ा प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा कारणों से मध्य दिल्ली कड़े इंतजाम किए गए और मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही प्रभावित हुए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। यातायात और मेट्रो सेवाओं पर भी असर पड़ा, जिसके चलते कुछ मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट क्लब में खेला जाएगा। इस श्रृंखला में भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर संभाल रहे हैं और टीम नए जोश के साथ जी से शुरुआत करने के इरादे से मैदान पर उतरी है। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। केंद्र सरकार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वे इस पद पर देश की विकास नीतियों, आर्थिक सुधारों और विभिन्न सरकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख सार्वजनिक नीति और रणनीतिक योजना बनाने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसने 1950 में अपने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है, जो संस्थान के प्रशासन और कार्यों का संचालन करता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुरुआत आज से होने जा रही है। इस खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के सदस्य देशों के हजारों खिलाड़ी विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे। भारत भी कई खेलों में मजबूत दल के साथ पदक जीतने के लक्ष्य से उतरेगा। खेलों के दौरान एथलेटिक्स, तैराकी, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी और अन्य प्रमुख प्रतियोगिता पर सभी की नजर रहेगी। भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए आईएनएस मालवन को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया है। यह पोत आधुनिक तकनीक और उन्नत प्रणालियों से लैस है, जिससे तटीय निगरानी, समुद्री और गश्त सुरक्षा अभियानों को अधिक मजबूती मिलेगी। आईएनएस मालवन के शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की रणनीतिक क्षमता और तेज प्रतिक्रिया देने की शक्ति बढ़ेगी। यमन के हूथी विद्रोहियों द्वारा समुद्री नाकेबंदी की चेतावनी के बाद भारत और चीन की ओर आने वाले कई टैंकरों ने सुरक्षा कारणों से अपने मार्ग बदल दिए। इस घटनाक्रम से लाल सागर और आसपास के समुद्री व्यापार मार्गों पर तनाव बढ़ गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति, माल ढुलाई लागत और कच्चे तेल कीमतों पर असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। कई इस परियोजना के शुरू होने से शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और जाम की समस्या में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। फ्लाईओवर से लोगों का सफर अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगा। यह परियोजना गोरखपुर के शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत करीब 2% बढ़कर $96 प्रति बैरल के 6 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आपूर्ति को लेकर चिंताओं के कारण कच्चे तेल के दाम में तेजी देखने को मिली है। तेल की कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर भारत जैसे आयातक देशों पर पड़ सकता है, जिससे ईंधन लागत और महंगाई पर दबाव बढ़ने की आशंका है।
निमेस्को वैश्विक घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करते हुए B-1 लांसर रणनीति बॉम्बर को क्षेत्र में तैनात किया है। इस तैनाती से क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष और गहराता है तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाजार, कच्चे तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर PO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे अपना एडमिट कार्ड SBI की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 1500 प्रोबेशनरी ऑफिसर PO पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।